भाग 2। उद्यमशील निवेशक के लिए पोर्टफोलियो नीति, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम निवेश की जानी मानी किताबों का सारांश सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज के वीडियो में हम बेंजामिन ग्राहम की कालजयी पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के भाग 2 उद्यमशील निवेशक के लिए पोर्टफोलियो नीति पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 6 नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव अप्रोच। इस अध्याय में ग्राहम ने उन निवेश रणनीतियों और शेयरों पर चर्चा की है जिनसे एक उद्यमशील निवेशक को बचना चाहिए। ग्राहम का मुख्य उद्देश्य है नुकसान से बचाव। 1. सट्टा निवेश से बचें। ग्राहम ने स्पष्ट किया है कि सट्टा निवेश, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स और अवास्तविक लाभ की उम्मीदें एक निवेशक को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। सट्टा निवेश क्या है? ऐसे शेयर खरीदना जिनकी कीमतें अत्यधिक अस्थिर हों, उन कंपनियों में निवेश करना जिनका वित्तीय इतिहास कमजोर हो। सट्टा निवेश के खतरे, यह निवेशक को भ्रमित करता है और दीर्घकालिक सफलता की संभावना को कम करता है। 2. बहुत अधिक जोखिम से बचें। ग्राहम ने सुझाव दिया कि उद्यमशील निवेशक को कम जोखिम वाले शेयरों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी कंपनियों से बचें जो उच्च कर्ज के बोझ तले दबी हों। 3. कंपनी की वित्तीय स्थिरता का ध्यान रखें। ग्राहम ने सलाह दी कि केवल उन्हीं कंपनियों में निवेश करें जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो। जिन कंपनियों का नकदी प्रवाह, कैश फ्लो और लाभ स्थिर न हो, उनसे दूर रहें। 4. बाजार के ट्रेंड का अंधा अनुसरण न करें। ग्राहम ने हर्ड मेंटालिटी से बचने की सलाह दी है। अगर सभी लोग किसी शेयर में निवेश कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह शेयर सही है। 5. ठोस मूल्यांकन का अभाव। ग्राहम ने उन निवेशों से बचने की सलाह दी है जो ओवरवैल्यूड हैं। शेयरों का मूल्यांकन करते समय उनकी वास्तविक कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू का ध्यान रखें। चैप्टर 7 सकारात्मक दृष्टिकोण, द पॉजिटिव साइड। 7वें अध्याय में ग्राहम ने उन रणनीतियों पर चर्चा की है जिनका पालन करके एक उद्यमशील निवेशक लाभ कमा सकता है। 1. मूल्य आधारित निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग। ग्राहम ने मूल्य आधारित निवेश को सबसे प्रभावी रणनीति बताया है। मूल्य आधारित निवेश क्या है? ऐसे शेयर खरीदना जिनकी कीमत उनके आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। मूल्य निवेश के लाभ, यह रणनीति दीर्घकालिक लाभ की संभावना को बढ़ाती है, इसमें जोखिम कम होता है। 2. कंपनियों की गहन जांच। ग्राहम ने सुझाव दिया कि निवेशक को कंपनियों के वित्तीय विवरणों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। कंपनी का चयन कैसे करें? ऐसी कंपनियां जिनकी मजबूत बैलेंस शीट हो, जिनका नकदी प्रवाह, कैश फ्लो अच्छा हो, जिनका प्रबंधन ईमानदार और सक्षम हो। 3. शेयर बाजार की गलतियों का लाभ उठाएं। ग्राहम ने कहा है कि शेयर बाजार में गलत मूल्यांकन, मिसप्राइसिंग के मौके आते रहते हैं। इनसे लाभ कैसे उठाएं? जब किसी अच्छे शेयर की कीमत अस्थायी कारणों से गिर जाए तो उसे खरीदने का सही मौका होता है। 4. छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों में अवसर। ग्राहम ने सुझाया कि निवेशक को केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। छोटी कंपनियों में क्यों निवेश करें? कई छोटी कंपनियां दीर्घकालिक में तेजी से बढ़ती हैं। ऐसी कंपनियों का मूल्यांकन अक्सर कम होता है। 5. बाजार के भावनात्मक उतार चढ़ाव से लाभ। ग्राहम ने मिस्टर मार्केट का उदाहरण दिया है। यह एक काल्पनिक चरित्र है जो बाजार के भावनात्मक उतार चढ़ाव का प्रतीक है। निवेशक को बाजार की इन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का फायदा उठाना चाहिए। चैप्टर 8 निवेशक और बाजार में उतार चढ़ाव, द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। इस अध्याय में ग्राहम ने बताया है कि बाजार में उतार चढ़ाव से घबराने की बजाय निवेशक को इसका सही तरीके से फायदा उठाना चाहिए। 1. बाजार के उतार चढ़ाव को समझें। बाजार हमेशा स्थिर नहीं रहता। कीमतें, मांग और आपूर्ति, भावनाओं और बाहरी कारकों के कारण ऊपर नीचे होती रहती हैं। ग्राहम ने कहा कि एक बुद्धिमान निवेशक को बाजार की इन अस्थिरताओं का शिकार नहीं होना चाहिए। 2. मिस्टर मार्केट का उदाहरण। ग्राहम ने बाजार को मिस्टर मार्केट नामक काल्पनिक चरित्र से जोड़ा। मिस्टर मार्केट एक दिन बेहद आशावादी होता है और शेयरों की कीमत बढ़ा देता है। अगले दिन
वह निराशावादी हो सकता है और कीमतें गिरा देता है। एक बुद्धिमान निवेशक को इन भावनात्मक उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। 3. उतार चढ़ाव से लाभ उठाएं। खरीदारी का अवसर, जब बाजार में गिरावट हो और अच्छे शेयर सस्ते मिल रहे हों। बिक्री का अवसर, जब बाजार में तेजी हो और शेयर ओवरवैल्यूड हों। ग्राहम ने निवेशकों को यह सलाह दी है कि वे दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें और बाजार की अस्थिरता को अपने फायदे में बदलें। 4. भावनाओं पर नियंत्रण रखें। बाजार के डर, फियर और लालच, ग्रीड से बचें। निवेशक को अपने निर्णय तर्क और विश्लेषण के आधार पर लेने चाहिए, न कि भावनाओं के। चैप्टर 9, निवेश फंड्स में निवेश, इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स। 9वें अध्याय में ग्राहम ने म्यूचुअल फंड्स और निवेश फंड्स के बारे में बताया है। यह उन निवेशकों के लिए खास तौर पर उपयोगी है जो व्यक्तिगत रूप से शेयरों का चयन और प्रबंधन नहीं कर सकते। 1. निवेश फंड्स क्या हैं? यह ऐसे फंड्स होते हैं जहां कई निवेशकों का पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसे विशेषज्ञ प्रबंधित करते हैं। इसमें निवेशक को डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। 2. फंड्स का चयन कैसे करें? ग्राहम ने सुझाव दिया कि निवेशकों को उन फंड्स का चयन करना चाहिए जिनका लंबे समय का प्रदर्शन स्थिर रहा हो। कम लागत वाले फंड्स, लो कॉस्ट फंड्स को प्राथमिकता दें। प्रबंधन शुल्क, मैनेजमेंट फीस पर ध्यान दें क्योंकि यह आपके रिटर्न को प्रभावित कर सकता है। 3. जोखिम और रिटर्न। ग्राहम ने कहा है कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश से जोखिम कम हो सकता है, हालांकि यह सुनिश्चित करें कि फंड का प्रबंधन अनुभवी और कुशल हो। 4. निष्क्रिय निवेश फंड्स, इंडेक्स फंड्स। ग्राहम ने निष्क्रिय निवेश फंड्स को एक बेहतर विकल्प बताया है। ये फंड्स बाजार के इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या S&P 500 को ट्रैक करते हैं और कम लागत पर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। चैप्टर 10, निवेशक और उसके सलाहकार, द इन्वेस्टर एंड हिज एडवाइजर्स। 10वें अध्याय में ग्राहम ने निवेशकों को सलाहकार चुनने और उनके साथ काम करने के तरीकों पर मार्गदर्शन दिया है। 1. निवेश सलाहकार की भूमिका। निवेश सलाहकार का मुख्य कार्य है निवेशक को सही मार्गदर्शन देना, जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनाना। 2. अच्छा सलाहकार कैसे चुनें? ग्राहम ने कुछ मानदंड दिए हैं। सलाहकार की योग्यता और अनुभव, उनकी निष्पक्षता और ईमानदारी, क्या वे आपके वित्तीय लक्ष्यों को समझते हैं? सलाहकार का शुल्क, फीस समझें और सुनिश्चित करें कि यह आपके बजट में हो। 3. सलाहकार और निवेशक का संबंध। ग्राहम ने कहा है कि निवेशक और सलाहकार के बीच स्पष्ट संवाद होना चाहिए। निवेशक को अपनी अपेक्षाएं और जोखिम सहन शक्ति, रिस्क टॉलरेंस स्पष्ट करनी चाहिए। 4. सलाहकार के सुझावों का आकलन करें। ग्राहम ने कहा कि सलाहकार के सुझावों को सिर्फ आंख बंद करके न मानें। उनके सुझावों का खुद से मूल्यांकन करें और उन्हें अपने निवेश लक्ष्यों के साथ तुलना करें। तो दोस्तों, यह था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के भाग 2 का विस्तृत सारांश। इस पुस्तक ने हमें सिखाया कि निवेश में सफलता पाने के लिए धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम इस किताब के अन्य महत्वपूर्ण अध्यायों पर चर्चा करेंगे। तब तक समझदारी से निवेश करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करें। धन्यवाद।